संतरा बेचने वाला ये व्यक्ति जो कभी अपनी जिंदगी में स्कूल नहीं जा पाया, कभी पढ़ लिख नहीं पाया, जिसका लोगों ने हमेशा मजाक बनाया, आज उसको इतना बड़ा अवार्ड। उसे तो पद्मश्री अवार्ड का मतलब भी नहीं मालूम होगा। बस वह इतना जानता था कि ये कोई बड़ा ही अवार्ड है। बार बार हाथ जोड़कर राष्ट्रपति की तरफ देख रहा था और राष्ट्रपति उसे अवार्ड देते समय कैमरे की तरफ देखने के लिए बोल रहे थे। हर अखबार में उसकी खबर छपी, फोटो छपी, बड़े बड़े लोग उससे मिलने के लिए आने लगे और उसे बड़े बड़े मंचों पर बुलाने लगे, सम्मानित करने लगे। आइए जानते हैं उस शख्स के बारे में। हरेकला हजब्बा मंगलूर से करीब 20 किलोमीटर दूर हरेकला गांव में रहता था। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, इसलिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही निकाल पाते थे। इसी वजह से वह कभी स्कूल भी नहीं जा पाया। बचपन में ही परिवार को सहारा देने के लिए छोटे मोटे काम में लग गया ताकि कुछ पैसे कमा सके। छोटी ही उम्र में उसको एक जगह बीड़ी की रोल बनाने की फैक्ट्री में काम मिला। बीड़ी की फैक्ट्री में दिन भर मेहनत करता, ज़्यादा से ज़्यादा बीड़ियों को रोल करता ताकि ज़्यादा पैसे मिल सकें। कुछ साल यहाँ पर काम करने के बाद उसने यह काम भी छोड़ दिया क्योंकि इस काम में उसके घर का खर्च नहीं चल पा रहा था। अब उसने कुछ नया करने के बारे में सोची। पढ़ा लिखा न होने के कारण वह अपनी स्थानीय भाषा ही समझ पाता था। 1978 की बात है। उसे पता चला कि मंगलूर के पुराने बस स्टैंड पर कुछ अंग्रेज टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग फल फ्रूट खरीदते हैं। तब उसने वहाँ पर फल फ्रूट बेचने की सोची। फिर उसने यह तय किया कि वह अब संतरे बेचेगा। अब पूरे दिन संतरे बेचने के बाद उसको हर दिन 50 रुपये बच जाते थे। उस समय 50 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। इसके बाद रेगुलर संतरे बेचने लगा। वह हर दिन 20 किलोमीटर पैदल चलकर गांव से मंगलूर के बस स्टैंड पर आता और संतरे बेच कर देर शाम तक घर लौट जाता। अब इससे ठीक ठीक कमाई होने लगी थी और घर परिवार का खर्चा भी निकल जाता था। 1994 की बात है। बस स्टैंड पर एक अंग्रेजी जोड़ा आके मिलता है। वह उसके पास आकर कुछ पूछने लगता है, लेकिन हिरेकला को उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। काफी देर तक समझाने के बाद वे उससे गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए दूसरे दुकानदार के पास चले जाते हैं। इससे हिरेकला को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। उसे लगा कि अगर पढ़ा लिखा होता तो शायद अंग्रेजी इस तरीके से उसकी बेइज्जती करके नहीं जाते। घर पर लौटा तो मन काफी परेशान था। कई दिनों तक भी मन में घुटन होती रही और सोचता रहा कि ऐसा क्या करो कि कल को किसी और गरीब का कोई ऐसे मजाक न उड़ाए। हिरेकला के गांव में कोई स्कूल भी नहीं था। ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा नहीं ले पाते थे। तब उसने तय किया कि भले वो पढ़ ना पाया लेकिन गाँव के किसी भी बच्चे को अनपढ़ नहीं रहने देगा। वह गाँव में एक बड़ा स्कूल खोलना चाहता था, लेकिन जो आदमी खुद का गुजारा ढंग से नहीं कर पाता हो वह स्कूल कैसे खोलेगा। इसी बीच किसी आदमी ने उसे बताया कि विधायक से जाके मिलना सही रहेगा। इसके बारे में वही तुम्हें कुछ बताएंगे। हिरेकला बिना देर के सीधा विधायक के पास पहुंच गए। उन्होंने विधायक से कहा कि गांव में हमारे कोई स्कूल नहीं है, कोई भी बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप गांव में 10वीं तक का एक स्कूल बनवा दीजिए। विधायक ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराने लगा, जिससे हिरेकला को काफी तकलीफ हुई। वह सोचने लगा जब विधायक के पास स्कूल की उम्मीद लेकर आए थे और अब यही मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ देर बाद विधायक ने कहा कि जो भी मांग है उसको अपने लिखित में दो। विधायक ने भी सोचा होगा कि ऐसे ही चला जाएगा, फिर लौट कर नहीं आएगा। लेकिन हिरेकला अगले दिन बस स्टैंड पर गया। पहले संतरे बेचे और उनसे कुछ पैसे बचाकर टाइपिस्ट के पास गया। उसने टाइपिस्ट को अपनी बात बताई, जिसके बाद टाइपिस्ट ने उसकी अर्जी लिख दी और वह सीधा लेकर विधायक के पास चला गया। उसके हाथ में चिट्ठी देखकर विधायक हैरान रह गया। उसने उनके हाथ में चिट्ठी दी और घर की तरफ लौट आया। मन ही मन में काफी खुश हो रहा था कि अब तो विधायक गांव में स्कूल बनवा ही देंगे। अब तो मैंने उनको अर्जी भी दे दी है। कुछ दिन बाद वह फिर से विधायक के पास गया तो विधायक ने उससे कहा कि आपकी अर्जी पर विचार किया जा रहा है, फिर किसी दिन आना। लेकिन वह रेगुलर उनके पास जाने लगा। कभी उनसे मुलाकात होती तो कभी नहीं होती। कुछ दिनों दफ्तर के चक्कर लगाने के बाद उसको समझ में आ गया कि ये लोग सिर्फ यहाँ पर चक्कर लगवाने के लिए बुलाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा और समय खर्च होता था, इसलिए उसने समय को बचाने के लिए गांव में जाना ही बंद कर दिया। संतरे बेचने के लिए बस स्टैंड पर ही सो जाता। दिन भर कुछ भी नहीं खाता था, बस रात के टाइम में ही खाना खाता था ताकि कुछ पैसे बच पाएँ। वह धूप हो चाहे बारिश हो, हर मौसम में अर्जी लेकर सरकारी दफ्तर में खड़ा रहता था। कभी अधिकारी उसे समझाने के लिए बुलाते तो कभी उसको धमकाकर भगा देते थे। हर दिन आने जाने की वजह से काफ़ी लोग उसको वहाँ पर जानने भी लग गए थे। कई लोग उसकी तारीफ करते तो कई लोग उसे पागल समझते थे, कई उसका मजाक उड़ाते, लेकिन इन सब बातों का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस इतना ही चाहता था कि जैसे तैसे करके गाँव में एक स्कूल बन जाए। आखिरकार उसको कामयाबी मिली। जून 2000 में उसकी अर्जी पर गाँव में एक स्कूल के लिए ज़मीन अलॉट की गई। उसमें एक टीचर भी दिया गया। फिलहाल अभी यह कागजी कार्रवाई थी, अभी उसकी लड़ाई बाकी थी। काफ़ी दिनों तक काम ऐसे ही लटका रहा। उसे लगा अगर सिस्टम इसी तरह काम करता रहा तो स्कूल कभी ज़िंदगी में बन नहीं पाएगा। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। पास में ही एक मदरसा था। एक दिन मदरसे वालों के पास जाकर उसने कहा कि सरकार की तरफ से हमें एक टीचर मिल गया है, आप लोग बस कुछ दिन के लिए अपनी ज़मीन हमें दे दीजिए ताकि बच्चे वहाँ पर पढ़ पाएँ। और वे लोग इस चीज़ के लिए मान गए। इसके बाद वह सीधा डीसी के पास गया। उसने कहा कि मदरसे के लोग अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार हो गए हैं, आप बस टीचर उपलब्ध करवा दीजिए। जब तक हमारा स्कूल बन नहीं जाता तब तक गाँव के बच्चे इसी मदरसे में पढ़ेंगे।
इसी मदरसे में स्कूल चलाने के लिए राजी हो गए। 28 बच्चों के साथ वहां पर पढ़ाई भी शुरू हो गई। इसके बाद सन 2001 में स्कूल के लिए 1.25 एकड़ जमीन मिल गई। जमीन मिलने के बाद हेरेकला अब दिन रात उसकी बिल्डिंग बनाने में जुट गया। अपने ही गांव से और दूसरे गांव से जाकर चंदा इकट्ठा कर लाने लगा। कई लोगों ने उसको बहुत सहयोग करा और वह खुद भी जितना कमाता सब स्कूल बनाने में खर्च कर देता। धीरे धीरे अब स्कूल का निर्माण बढ़ने लगा। हेरेकला का खुद का घर छप्पर का था। बारिश होती तो पूरा परिवार भीग जाता था। एक ही धोती कुर्ता पहनता था, उसे ही बार बार साफ करके पहनता था ताकि ज्यादा पैसे बचा सके। कुछ ही सालों में सारी कोशिशों के बावजूद स्कूल बनकर तैयार हो गया। स्कूल बन जाने के बाद गांव के बच्चे भी उत्साहित होकर वहां पर पढ़ाई करने लगे। यह हेरेकला के लिए कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी। वह हर दिन यही सोचता था कि अब आगे इस काम को कैसे करना है। उसकी इसी कामयाब कोशिश को देखते हुए एक पत्रकार ने उसके ऊपर स्टोरी लिखी। धीरे धीरे कन्नड़ अखबारों में भी उसकी खबर छपने लगी। लोग अब उसको जानने लगे थे। स्थानीय विधायक भी अब उससे सपोर्ट करने लगे थे और अच्छा व्यवहार करने लगे थे। हर कोई उसके काम की तारीफ करने लगा था। इसके बाद सन 2020 में उसे खुद राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड के लिए बुलाया गया। तब उसे शायद ये भी नहीं पता था कि पद्मश्री अवार्ड होता क्या है। लोगों की बातें सुनकर बस इतना समझ पाया कि यह कोई बड़ा ही पुरस्कार है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।